रहा था, 1000 रुपया किराया नहीं दे पा रहा था, एक बाइक था, 1200 रुपया EMI नहीं दे पा रहा था। उस समय मैंने जब ज्वाइन किया वेस्टीज का अंदर, इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, विश्वास आ गया था मेरा ऊपर, सिस्टम का ऊपर, अपलाइन का ऊपर, मैनेजमेंट का ऊपर। मुझे लगा कि इस सिस्टम का अंदर मैं सीरियसली काम करूंगा एंड 1 साल का बाद मैंने 1 लाख पर मंथ इनकम कर लूंगा। ध्यान से सुनिएगा, 2008 20 जुलाई जब मेरा औकात 2-2.5 हज़ार की था, गांव से आके भुवनेश्वर में एक छोटा सा घर पे रह के स्ट्रगल कर रहा था। वेस्टीज का अंदर ये प्लान एंड प्रोडक्ट देखने का बाद मैंने सोचने की हिम्मत किया था 2008 20 जुलाई, क्योंकि 1 साल बाद 2009 जुलाई तक मेरा इनकम 1 लाख हो जाएगा। ये चीज मैंने सोचने की हिम्मत किया था। जब मैंने सोचना शुरू किया, उसका बाद मैंने लिख दिया एक ड्राइंग शीट में और दीवार पे लगाया, जो छोटे से कमरे में मैं रहता था। हर सुबह मैं उठ के जाने से पहले पढ़ के जाता था, रात को वापस आता था, इसी गोल को पढ़ता था कि आई एम सरोज पणिग्रे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख प्लस पर मंथ ऑन और बिफोर 2009 जुलाई। इस गोल को एवरी डे पढ़ता था, मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलता था। उस समय मुझे कोई नहीं कहता था सरोज सुबह निकल जा, प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, प्लान शो करना है, मीटिंग अटेंड करना है। नोबडी मोटिवेट मी दैट टाइम। मेरा सेल्फ 1 लाख गोल मुझे दीवानगी पागलपन जैसा मुझे घर से निकलने के लिए मजबूर कर रहा था। और यही काम किया। पहला महीना 54 रुपया इनकम आया, दूसरा महीना 522 आया, तीसरा महीना 11,000 आया, उसका बाद 17,000, 18,000, 20,000, 30,000, एग्जैक्टली 2009 जुलाई को मेरा 1 लाख इनकम क्रॉस किया। अभी इस प्रेजेंटेशन के अंदर बली साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताया कि यहाँ पे रातों रात अमीर होने का जो लोग सोच के आते हैं वो गलत फहमी में रहते हैं। जतिन साहब ने बताया 7th मंथ में 1 लाख क्रॉस हुआ, मेरा 1 साल के अंदर 1 लाख क्रॉस हुआ था। कुछ लोगों को 1.5 साल लगता है, कुछ लोग 6-7 महीना के अंदर भी पहुंच जाते हैं। और जो 1 साल बाद मैंने 1 लाख पहुंचा, वो 1 साल उस समय इसीलिए मैं पहुंच पाया था, सुबह से शाम तक कोई दूसरा हमारा दिमाग में नहीं घुसता था। सुबह से शाम तक जब मैं घर से निकलता था, कहीं मूवी शूटिंग हो रहा था, कोई खूबसूरत लड़की था, कोई क्रिकेट मैच चल रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग चल रहा था, कोई लेना देना नहीं था मेरा किसी का साथ। मेरा केवल फोकस था 1 लाख मुझे अचीव करना है। और सिस्टम को मैंने फॉलो कर रहा था, क्योंकि 4 काम शुरुआत में मैंने 7 स्टेप तो सबको पता है। मैं 4 काम शुरुआत से करता था। प्रोडक्ट खुद खाता था, 10 साल का गैस्ट्रिक, 5 साल का जॉइंट पेन था, और बैग में प्रोडक्ट उस समय दिल्ली से मंगा के, क्योंकि भुवनेश्वर में ऑफिस नहीं था। मैंने सुबह से जाता था, प्रोडक्ट शेयरिंग करता था। लोग बोलते थे नहीं लेंगे, बेकार का प्रोडक्ट, जैसे साहब बोल रहे थे ये प्रोडक्ट खाने से किडनी बाहर आ जाएगा, मर जाएंगे। बट लोग हमें 100% रिजेक्शन था। फिर भी मैंने इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मेरा फिक्स कर दिया था मेरा मकसद, मैं क्यों वेस्टीज कर रहा हूँ। 1 लाख सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा मेरा प्यार हो गया था 1 लाख का साथ। और ये 1 लाख को पाने के लिए लोग मना कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, तब भी मैं किसी का बात नहीं सुन रहा था। मुझे जो मना कर रहे थे मैं थैंक यू करके अगला को मिलना चाहता था। प्रॉब्लम आजकल क्या है और उस समय क्या सोल्यूशन था? उस समय स्मार्टफोन नहीं था। कहीं बैठ जाके आज लोग छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, ज्यादा टाइम सोशल मीडिया के अंदर रहते हैं। उस समय हमारा फोकस केवल गोल का ऊपर था। तो 1 लाख इनकम क्रॉस हुआ, उसका साथ साथ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख। कोरोना से पहले 2020 मार्च से पहले मेरा 7 फिगर इनकम भी क्रॉस हो गया था, 10 लाख। उसका बाद जैसे ही कोरोना आया, मेरा इनकम और बढ़ने लगा, 11, 12, 13, 14, हाईएस्ट 15 लाख तक पहुंच चुका है वेस्टीज की बदौलत। वेस्टीज से पहले भुवनेश्वर में मैंने जैसे बोला एक बाइक था, और वो बाइक का 1200 रुपया EMI नहीं दे पा रहा था। आज वेस्टीज की बदौलत 5 गाड़ी ले चुका हूँ। पहला गाड़ी 10 लाख का लिया, फोर्ड फिएस्टा टॉप मॉडल। दूसरा गाड़ी हिंदुस्तान में वेस्टीज में पूरे अगर देखा जाए तब प्रीमियम कार 6-7 लोगों का पास था। और मैं एज ए MBA स्टूडेंट पहला यूथ आइकन के हिसाब से मैंने हिम्मत करके लिया था BMW। जो गांव से आया बंदा, जो उस समय सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, मैं दूसरा गाड़ी 2010 मार्च को पहला गाड़ी लिया, 13 मार्च को मैं दूसरा BMW लिया। उसका बाद हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में डिक्लेयर करने लगा 2018 मार्च 25 तारीख को शाम को 6 बजे मैं तीसरा गाड़ी लूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। और वही किया 2018 मार्च 13 तारीख को, क्योंकि 2018 में हमारा 13 साल था, क्योंकि लोग सब बोल रहे थे 13 अनलकी। तो उस 13 तारीख का डेट में मैंने तीसरा गाड़ी रेंज रोवर इवोक लिया।
एंड उसका बाद और छोटी गाड़ी i20 है, डैटसन है। आज 5 गाड़ी, हाईएस्ट 15 लाख। और जैसे अभी फॉरेन ट्रिप का बात कर रहे थे सर ने, 27 कंट्री जाके आ चुका हूँ। पहला कंट्री सिंगापुर, उसका बाद दुबई, ताशकंद, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इंडोनेशिया, बाली, तुर्की, लंदन, स्कॉटलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, साउथ अफ्रीका। और दुबई 2 बार, सिंगापुर 2 बार, मलेशिया, थाईलैंड को मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। आप बताइए, 27 कंट्री, 15 लाख इनकम, 5 गाड़ियां। आज भुवनेश्वर में 1 करोड़ का घर पे रहता हूँ। 2023 पिछले साल नवंबर को एक घर लिया, वो 26 में मुझे हैंडओवर करेगा। 3 करोड़ का घर मैंने ले चुका हूँ, 2 प्रॉपर्टी ले चुका हूँ। ये तो मेरा अचीवमेंट। आप बोलेंगे सर ये तो आपका अचीवमेंट, हमारा क्या सोल्यूशन? आज बली साहब ने बोल रहे थे, आज अगर इस सिस्टम के अंदर आप लोग काम करोगे, सीरियसली काम करोगे, संगत जो गलत लोग बहुत मिलेंगे आपको, ये कंपनी ऐसा नहीं है, वो कंपनी अच्छे हैं। अगर आपने चुना है इस चीज को एज ए कैरियर, कोई दूसरा आके आपको डाइवर्ट कर रहा है, मतलब कमी आपका अंदर है। समझ गया? जिस दिन मैंने कमिटमेंट किया था इस चीज को करूंगा, मेरा अपना बड़ा भाई जो कॉलेज का लेक्चर थे, उन्होंने कहा बेकार कंपनी। मैंने भैया को बोला क्या डिसीजन मैंने लिया, इस चीज को मैंने सुना, समझा। मैं, आप होते कौन वो मेरा डिसीजन को गलत करने वाला? मेरे चाचा क्राइम ब्रांच एम्प्लॉय थे भुवनेश्वर में, उनका 2 बेटा थे उस समय। बड़ा मेरा एज है, छोटा अब 2-3 साल छोटा है। उसने कहा ये सब 3rd ग्रेड लोगों का काम है, जिनका कोई काम धंधा नहीं, यही काम करते हैं। मैंने बोला आपको होते कौन हो मुझे मेरा डिसीजन को गलत करने वाला? चाहे मेरे चाचा हो या चाची हो, बड़े भाई या छोटे भाई, मेरा इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स, सबका मैंने रिजेक्ट किया। जो लोग मुझे ये सब नेगेटिव कहा, मैंने जो डिसीजन लिया उसको कायम रखा। 15 साल बाद यही अचीवमेंट है। जाने से पहले एक मैसेज देना चाहता हूँ, जानना चाहोगे? मैं हमेशा हर मीटिंग ट्रेनिंग का अंदर अभी 2030 का बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा कंपनी का विजन, आने वाला 10 साल बाद क्या करेंगे, ये अकलता कंपनी वेस्टीज है। जो आने वाला 10 साल 15 साल का बाद हम क्या करेंगे, अभी से सारे स्ट्रेटेजी रेडी है। वी आर सो मच फॉर्चुनेट, लकी कि हम उस कंपनी में, उस परिवार में है जो आने वाला 10 साल 15 साल बाद भी, जैसे आज हमारा कंट्री का मैनेजमेंट जो है वो 2047 का बात कर रहे हैं आज मोदी जी, ये सुनो। इसीलिए हम मान रहे हैं कि हम सेफ है। एग्जैक्टली हमारा कंपनी जब मैं 2008 में ज्वाइन किया था, 2018 का बात बली सर कर रहे थे। 2010-11 में 2025 का बात कर रहे थे रशिया में, होटल क्राउन प्लाजा में, जब हमारा गला डिनर था 15 अगस्त 2012 या 13। उस दिन हम लोग सारे नेशनल एंथम गाने का बाद बली सर का वो प्रेजेंटेशन उस दिन आज भी मेरे दिमाग में है। वो 2025 में क्या होगा उस क्राउन प्लाजा रशिया में बात कर रहे थे। हम खुश नसीब है। एग्जैक्टली आज मैं 2030 का बात कर रहा हूं। अगर आज आप लोग डिसीजन नहीं लेंगे इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का अंदर आने वाला दिन में, बताओ 2030 तक ना नौकरी आपको मिलेगा? 2030 तक अगर भी मिल जाएगा, क्या वो नौकरी करके मर्सिडीज, BMW, ऑडी ले पाओगे? अगर नौकरी नहीं है, दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा कौन करोगे जिसको करके आप मर्सिडीज, BMW ले पाओगे? अगर आपका पास सपना है तो वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म, जैसे हमेशा कहता हूं, भुवनेश्वर टू या झारसुगुड़ा टू दिल्ली जाने के लिए माध्यम बहुत है। बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई साइकिल, बाई रिक्शा में जा सकते हो, बट ओनली 2 घंटा में अगर पहुंचना है भुवनेश्वर, झारसुगुड़ा टू दिल्ली, तो सिंगल माध्यम है, वो क्या है? फ्लाइट। एग्जैक्टली आजकल परिवार को चलाने के लिए माध्यम तो बहुत है, कुछ भी करके परिवार चला सकते हो। अगर आप हम जैसे लोग करोड़पति बनना है, वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म, माध्यम एक है, वो क्या है? लाउडली बोलो पीछे। एग्जैक्टली अगर समझ आ गया तो 2030 तक आप क्या पहुंचना चाहते हो, आप डिसीजन आज लेना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।